अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खूब मज़े में हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से। और चलिए जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम निकले हैं अंकल की लैंड देखने। अंकल यानी मेरे खालू जी, उनके लैंड हम देखने आए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि इतना कुछ है देखने के लिए। मुझे पहले ही खाला ने बता दिया था कि हमारी लैंड में बहुत कुछ है और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और जैसे ही हम पहुँचे हैं फील्ड में तो मुझे दूर से ये चारपाई नज़र आ रही थी और मुझसे रहा नहीं गया। और मैं देखने भी गई थी कि ये कैसे उन्होंने स्टेबल करके रखा हुआ है। और जाके मैं बड़े मज़े से मैं बैठ भी रही हूँ और मैं देख भी रही थी कि ये काफ़ी मज़बूती से बांधा भी हुआ है दरख्त के साथ भी। तो मुझे मेरे कज़न भी और सब कह रहे थे कि ध्यान से बैठना, ऐसा ना हो कि नीचे पानी में गिर जाओ। लेकिन जैसे मैं बैठी थी मुझे पता चल गया कि वो काफ़ी मज़बूती से चारपाई रखी हुई है। तो मैं बड़े मज़े से बैठ गई और इतनी मज़े की छाँव थी और गर्मी भी लग रही है तो मुझे मेरा दिल कर रहा था कि मैं बैठ जाऊँ। तो सब कह रहे थे आप यहाँ बैठे रहो, तो हम तो जा रहे हैं भाई, तुम यहाँ बैठी रहो। और दिल कर रहा था यहाँ मुझे दे दो जो जो खाने पीने की वाली चीज़ें, मैं इधर ही बैठी रहती हूँ। तो आगे निकलना था तो माशाल्लाह हम सब आए थे। वैसे तो खालू और कज़न ही आते हैं, लेकिन आज ऐसे हुआ कि सबको पता चला कि हम जा रहे थे तो सब तैयार हो गए। और वॉकिंग डिस्टेंस तकरीबन 10 मिनट तो लग ही जाते हैं मेरे ख़्याल से। वॉकिंग डिस्टेंस 10-15 मिनट बल्कि ज़्यादा लग जाते हैं। तो खालू ने कहा कि बजाय वॉक करने के, गर्मी भी है, तो हम ऐसे करते हैं, हम 7 सीटर ले लेते हैं और हम सब चले जाते हैं। खालू और कज़न जो है वो बाइक पे आ गए थे। और मैं पूछ रही थी कि ये क्या है ग्रीन हाउस में। और कज़न कह रहा था कि ये है ग्रीन पेपर्स यानी शिमला मिर्च। इतने खूबसूरत, ये देखें। तो वो ही और भी दिखा रहा था कि ये देखो पूरा बंच लगा हुआ। और इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि ये कैसे रियल में लगते हैं। ग्रीन हाउस में लगे हुए मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो और भी देखते हैं आगे क्या है। यहाँ कहीं टर्निप भी होंगे, अब मैं देखती हूँ वो कहाँ है, मैं ढूंढ रही थी। लेकिन ये सब जो ग्रीन हाउस में है ये सब ग्रीन पेपर्स है यानी ये शिमला मिर्च है। और अंदर से मैं अब गुज़र के जाऊँगी क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि अंदर से भी गुज़र के देखूँ। तो जैसे मैं निकल के देख रही थी बाकी चीज़ें तो खाला कह रही थी कि ये देखो यहाँ पे टिंटिल लगे हुए हैं। और ये देखें जी कितने खूबसूरत, माशाल्लाह फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। और भी मैं देख रही थी क्या क्या लगा हुआ है। तो ये वाला हिस्सा सब टर्निप का है। तो ये और मैं देख रही थी, ये जो 7 बच्चियाँ हैं ये खाला के घर खाला ने रखी हुई हैं। और खाला जो है वो उनको सिलाई भी सिखाती हैं, सिलाई स्कूल भी भेजती है और कुरान के लिए भी भेजती है। घर में ये बच्चियाँ काम भी करती हैं, लेकिन खाला जो हैं क्योंकि ये गरीब घर से ये बिलोंग करते हैं तो खाला जो है उनका भला कर रही हैं, उनको पढ़ा लिखा रही है, जो कि बहुत नेकी का काम है। और जैसे ये लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो खाला जो है उनकी मदद करती हैं और उनकी शादियां भी कर देती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो चले जी और भी देखते हैं क्या क्या है। ये मेरे ख़्याल में ये है रेप सीड ऑयल। रेप सीड ऑयल मैंने कभी भी नहीं देखा। यहाँ तक हम कुकिंग में यही हम इस्तेमाल करते हैं यूके में, रेप सीड ऑयल। लेकिन मैं इतनी हैरान होगी कि ये असल में ऐसे लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा एक साइड पे ये भरा हुआ था और मैंने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ इसके अंदर से सीड्स किस तरह के। तो वो ही कज़न लेके आने लगा था, वो कहता है मैं लेके आता हूँ। और इसके अंदर से जो सीड्स हैं वो मस्टर्ड ऑयल के ब्लैक होते हैं, वो भी मैंने देखे थे। और इसके जो हैं वो हल्के से लाइट येलो या ब्राउन आप लगा लें, इस तरह का कलर है। तो ये देखिए जी, येलो सा और बहुत ही लाइट कलर है। तो ये है रेप सीड ऑयल।
और इसको पता नहीं, मेरे ज़हन में नहीं है इसको क्या कहते हैं। तो रेप सीड ऑयल को अगर आपको पता है क्या कहते हैं उर्दू में, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो अब हम आ गए हैं अमरूद के बाग में। माशाल्लाह भरा हुआ है और इतने ज़्यादा अमरूद लगे हुए थे माशाल्लाह से। और ख़ाला ने पहले बता दिया था कि जैसे हम अमरूद के बाग में जाएंगे, वहाँ पे एक आंटी होंगी, बाजी होंगी, जो इतने प्रोफेशनल तरीके से वो कटर के साथ अमरूद भी तोड़ती हैं और साथ में कैच करके बकेट में भी डालती हैं। तो मैंने वो भी देखना था। तो ख़ाला आवाज़ें दे रही थी, बाजी अमरूद कहाँ हो, लेकिन वो शायद नमाज़ पढ़ने गए थे या घर चली गई थी, वो वहाँ पे नहीं थी। तो ख़ाला उन्हीं को आवाज़ दे रही थी। तो अभी हम ढूंढ भी रहे हैं कि कहाँ होंगी वो। लेकिन आप ये मंजर देखें, हल्की हल्की धूप आ रही है, छाँव भी है, ठंडी ठंडी हवा, और ऊपर अमरूद लगे हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये मंज़र है। मैं इधर अम्मी जान और ख़ाला को कह रही थी कि हमें चाहिए था कि हम साथ ही अपना खाना ले आते और सुकून से इधर नीचे कोई मैट या कोई चादर बिछा के हम सुकून से खाना भी खा लेते। लेकिन ख़ाला ने कहा था ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन जो घर जाके सुकून से गरम गरम खाना खाने का मज़ा आना था, वो इधर नहीं आना था, क्योंकि इधर ठंडा भी हो जाना था। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि कोई हमें अमरूद तोड़ के दे दे और हम सुकून से हम खा लें बैठ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, प्यास भी इतनी ज़्यादा लगी हुई है और अच्छा लग रहा था सब कुछ। तो ये देखें जी कितने ज़्यादा अमरूद लगे हुए हैं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद तोड़ के खाऊं, लेकिन खालू कह रहे थे कि आप बहुत ध्यान से खाना, क्योंकि अंदर छोटे छोटे इसके अंदर मेहमान भी हो सकते हैं जो आपका इस्तकबाल करेंगे। तो इसलिए मैंने अबू जान से कहा था कि अबू जान मैं नहीं तोड़ूंगी, पहले आप चेक कर लेना अंदर से कि सब कुछ ठीक है, फिर आप मुझे देना। तो ये भाई आगे थे, ये कोई हेल्पर है बाग में जो ऐसे अमरूद तोड़ के देते हैं। तो वो ऐसे हमें तोड़ के देने लगे थे और बड़े मज़े से ये तोड़ रहे थे। लेकिन ये इतने एक्सपर्ट नहीं है, वो जो बाजी हैं जो अमरूद तोड़ के देते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो तोड़ के देते हैं। और मैं आगे चली गई देखने, और मुझे था कि पिंक पिंक अमरूद भी होते हैं, तो मैं आगे गई थी देखने के लिए। तो आगे जाके मैंने पूछा कि पिंक अमरूद मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फिर मुझे पता चला बाद में, मुझे बता रहे थे सब कि पिंक अमरूद का जो दरख्त है वो अलहदा होता है, और इधर जो है ये डिफरेंट, यानी ये वाले होते हैं, पिंक यहाँ पे नहीं होते, वो उसका प्लांट और उसका दरख्त अलहदा होता है। तो शुक्र है अमरूद तोड़ लिए हैं, और अब मैं देख रही थी मैं कौन सा खाऊं, ज़्यादा मुझे सॉफ्ट भी नहीं चाहिए था। तो अबू जान कहते हैं कि चलो मैं आपको देता हूँ। इतने मज़े के, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट था ये। सब सुकून से बैठे हैं, इधर चारपाई भी है और सब बैठे हैं, सब अमरूद को एंजॉय कर रहे हैं। तो भूख जो है वो शुक्र है अब इतनी नहीं लग रही। तो अब हम जा रहे हैं घर, और ये थी चारपाई जिधर हम सब बैठे हुए थे। और जैसे हम घर जाने वाले निकलने वाले थे, तो ये देखिए जी डेट्स के जो दरख्त है वो इस तरह के दिखाई देते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये मंज़र। तो आगे ऑरेंजीज के भी बाग है, वो भी देखेंगे और वो भी खाएंगे। तो ये देखिए जी ऑरेंजीज इतने ज़्यादा लगे हुए थे और इतने ज़्यादा दरख्त थे, तो मुझे तोड़ने भी थे और खाने भी थे मज़े से। ये देखिए जी तो जैसे ही मैं ऑरेंजेस तोड़ रही थी, तो मुझे दिखाई दिया कि एक खजूर के दरख्त पे ऐसे लाडर लगाई हुई थी। ये देखिए ऊपर को जा रही है। मैं बड़ी हैरान थी कि ये किसका काम हो सकता है, और इतना दलेर और बहादुर कौन है जो इस लैडर के ऊपर चढ़ के जाएगा।
तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे खाला और सब कि ये इसलिए है लैडर क्योंकि ऊपर वो कुछ ना कुछ करना होता है डेट्स को ताकि वो पके। ये देखिए जी बनानास, माशाल्लाह, ये देखिए अल्लाह की शान है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं ऐसे बनानास लगे हुए, और ग्रीन बनानास अभी इनको येलो होने में पकने में टाइम लगेगा। और ऑरेंजीज है, तोड़ रहे थे और अब हम घर भी लेके जाएंगे। ये जो है जो मंडी है उधर ऐसे पैक करके फिर ले जाते हैं, और जिसने गांव में भी लेने हैं वो भी ऐसे ले जाते हैं। तो हम जो है ऐसे हम ले रहे थे, तो ये ऐसे हमारे लिए पैक कर रहे और अब हम ले जाते हैं घर। और नीचे ये इस पता नहीं नीचे ये इसको ग्रीन जो है घास तो खैर नहीं है, इसका स्पेशल से नाम अबूजान ने लिया था, मेरे जहन में नहीं आ रहा। वो इसलिए उसमें रैप करते ताकि ये ठंडे भी रहें और फ्रेश भी रहें। और अगर आपको नाम पता है ये जो ग्रीन ग्रीन है ये क्या है जो ये अंकल जी डाल रहे हैं अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये क्या है। और जैसे हम निकलने लगे थे तो एक भाई बता रहे थे कि ये देखो इधर इतने ज़्यादा पोटैटोज़ लगे हैं, और मैं मान भी नहीं रही थी। मैं कहा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है एज सच। तो कह रहे थे कि देखना मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। वो इतने मज़े से निकाल रहे थे, और मुझे यही था कि यहाँ पे सिर्फ थोड़े से ही होंगे, और जैसे उन्होंने निकाला वहाँ पे इतने ज़्यादा पोटैटोज़ निकल रहे थे माशाल्लाह, इतने नाइस रेड पोटैटोज़। और हम यूके में रेड पोटैटोज़ ही इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था। और सब कुछ जो हम उधर यूके में यूज़ करते हैं खाने में, सब कुछ वो मैंने रियल में देख लिया कि कैसे ये ग्रो करते हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए अब हम जा रहे हैं घर, और मेरे पाँव भी ऐसे मिट्टी से भरे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। और अब हम जा रहे हैं घर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और खाला ने खूब एंजॉय करवाया, सब कुछ दिखाया, और माशाल्लाह से उनकी लैंड भी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह उनकी और बरकत दे, और रिज़्क में अल्लाह उनको ढेर खुशियाँ दे, और उनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, बस यही दुआ है। और अब बारी आती है ये छोटे छोटे ये जो लैम है इनके साथ खेलने के लिए। बेबी लैम मुझे बहुत पसंद है, छोटे छोटे गोट, और ये बहुत ज़्यादा ये नॉटी है, ऐसे ये भाग जाता है, और बस इनके साथ खेलूँगी। बहुत मुझे ये प्यारे लगते हैं ये जानवर छोटे छोटे इस तरह से। तो ये था आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और एक और बात, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आप भूल जाते हैं, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो चले जी, ये बकरियां पकड़ने का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, और कमेंट भी कीजिए। अगली वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।